जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जो पिछले क्लास हम लोगों का चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के बारे में, तो इसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था दोस्तों। और इसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है मोहम्मद बिन तुगलक को यानी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को जो है विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है। विद्वान मूर्ख शासक कहने का मतलब है दोस्तों, इसको विद्वान भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको मूर्ख भी कहा जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था दोस्तों कि किस प्रकार इसको विद्वान शासक कहा जाता है, और थोड़ा बहुत इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार मूर्ख शासक कहा जाता है। तो मूर्ख शासक कहने का मतलब है दोस्तों, ये जिस प्रकार की अगर बात करें, जो भी प्रयोग इसके द्वारा किए गए थे सारे प्रयोग जो है वो फेल्यूर रहते हैं यानी फेल हो जाते हैं, जिसके कारण इसको जो है वो मूर्ख शासक कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसके द्वारा किया गया था प्रयोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था दोस्तों, इसके द्वारा जो कॉइन चलाए गए थे, चांदी के कॉइन जो है, सिल्वर कॉइन और जो तांबे के सिक्के थे, उसको जो है उसका वैल्यू को सेम कर दिया गया था दोस्तों। तो जिसके कारण क्या हुआ था, दोनों की जो वैल्यू सेम हो गई थी, जिसके कारण सब कोई का जो मिंट है, टकसाल, सब कोई अपने अपने घर बना लिए थे, जिसके कारण जो है वो सब कोई अपने घर में टकसाल के थ्रू कॉइन बना लेते थे। और उस जो कॉपर के कॉइन है उसको जो है मार्केट में ला करके सिल्वर के कॉइन से ट्रांसफर कर लेते थे, सिल्वर के कॉइन को ले जाते थे, और जो है कॉपर कॉइन जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा हो गया, जिसके कारण उसको बंद करना पड़ा था। पहला बात उसके द्वारा किया गया था। दूसरी बात जो है राजधानी स्थानांतरण का प्रस्ताव इसके द्वारा रखा गया था कि राजधानी जो है बदला जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी स्थानांतरण जो है वो कैपिटल ट्रांसफर 1327 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे 1327 एडी में किया गया था। दिल्ली से जो है देवगिरी यानी दौलताबाद, उस समय उसका नाम जो था देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया गया था, यानी दिल्ली से देवगिरी कर दिया गया था। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी स्थानांतरण कहाँ से कहाँ किया गया था, तो याद रखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट, तो मंगोल आक्रमण से जनता को बचाने के लिए, यानी अभी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर देता है राजधानी को, लेकिन कुछ कारण के बाद जो है उसको वापिस जो है देवगिरी यानी दौलताबाद से दिल्ली फिर से पुनः जो है राजधानी घोषित करवाना पड़ता है। तो ये भी जो है राजधानी स्थानांतरण ये भी फेल्यूर साबित हो जाता है। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, जनता को बचाने के लिए जो है वो ऐसा करता है। ये किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों, तो मोरक्को यात्री इब्न तुता के अनुसार जो है वो कुछ और बात कही जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए अपनी जनता को उसने दिल्ली से देवगिरी जो है राजधानी को बनाया था। लेकिन मोरक्को यात्री इब्न तुता के अनुसार जो है दोस्तों ये माना जाता है कि दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए राजधानी स्थानांतरण जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि मोरक्को यात्री जो था, जिसका नाम था इब्न तुता, इसके अनुसार दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए जो है राजधानी स्थानांतरित जो है वो किया जाता है। और क्या होता है दोस्तों, 2 साल बाद पुनः राजधानी को दिल्ली को ही राजधानी जो है वो घोषित कर दिया जाता है, यानी दिल्ली को राजधानी पुनः बना दिया जाता है। यानी ये भी जो इसके द्वारा प्रयोग किया गया ये भी गलत हो गया साबित। और इसके बाद क्या होता है, मंगोल आक्रमणकारी जो है जिसका नाम था तरमासरिन, वो अटैक करता है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इससे झगड़ा नहीं करता है, और इसको जो है धन दौलत सोना चांदी जेवरात जो भी मांगता है इसको दे करके वापस इसको भेज दिया जाता है। अब इसके द्वारा एक और प्रयोग किए जाते हैं कर के बारे में, यानी अगर कर के बारे में बात करें, टैक्सेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करवाए जाते हैं इसके द्वारा, जो वो भी फेल हो जाता है। इसी कारणों के द्वारा इसको जो है विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है। मूर्ख शासक इसके कारण, विद्वान शासक जो है बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान था इसको, बहुत सारे अगर बात करें लैंग्वेजेस को जानता था दोस्तों, बहुत सारे चीज़ों को वो जानता था। तो इसके कारण वो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था। तो अगर बात करें कर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैंने आपको बताया था दोस्तों सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का जब क्लास हो रहा था दोस्तों, तो उस समय आपको बताए थे कि इस वाले रीजन में अगर बात करेंगे
इस वाले रीजन में, तो गंगा और यमुना यानी दो आब वाले क्षेत्र में क्या करवाया गया था कि यहाँ पर जो उपज ज़्यादा होती थी इसके द्वारा यहाँ पर जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें क्रॉप्स ग्रोन किए जाते थे। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, यानी 50% से ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के समय करवाए गए थे। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक जब आया था, जीटी गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले जब तुगलक वंश का संस्थापक बना, तो वो जो है इस वाले रीजन में जो है वो कर को कम कर दिया था। उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, शासक बनता है, तो ये फिर से क्या करता है, दो आब वाले क्षेत्र में कर को 50% तक बढ़ा देता है, यानी कर जो है 50% तक कर दिए जाते हैं। और इस कारण इस वाले रीजन में क्या पड़ता है, सूखा हो जाता है और अकाल पड़ने लगता है, और जिसके कारण इसको अपने भंडार से यानी कोष से क्या करना पड़ता है, लोन देना पड़ता है। यहाँ से अपने खजाने में से लोन देना पड़ता है अपनी जनता को, ताकि इसका भरपाई कर सकें, और लोन के रूप में इसे देना पड़ता है। और कर को वापस जो है फिर से वापस ले लिया जाता है, 50% से हटा दिया जाता है इसको, 50% जो था। तो इस प्रकार दोस्तों एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं सभी के सभी जो है वो फेल हो जाते हैं, जिसके कारण इसको विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है। तो चलिए इसके आगे कुछ और जानकारी हम लोग जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक प्रतापी शासक आने वाला है तुगलक वंश का, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अभी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को कलेक्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है वो दरबार में इसके द्वारा 2 जैन गुरुओं को रखा गया था। यानी अगर बात करें तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 2 जैन गुरु रहते थे। 2 जैन गुरु आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से 2 जैन गुरु थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। तो पहला है राजशेखर और दूसरा है जैन प्रभु सूरी। ये 2 जैन गुरु थे जो दरबार में रहते थे। ये क्या है, जैन गुरु, ये जैन गुरु है दोस्तों। और ये जो है किसके दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगर बात करें इसके द्वारा निर्माण कार्यों के बारे में, तो जहाँ पनाहाबाद, डायरेक्टली जहानाबाद नहीं बोलेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जहाँ पनाहाबाद, जहाना नहीं, जहाँ पनाहाबाद शहर जो है जो दिल्ली के पास में बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और आदिलाबाद फोर्ट, आपसे एग्जाम में ये सभी पूछेंगे कि ये किसके द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए थे। तो इसके जहाँ पनाहाबाद शहर दिल्ली के पास में, और आदिलाबाद फोर्ट जो है वो दिल्ली में ही बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगर बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उलेमा वर्ग, ये कौन सा वर्ग है दोस्तों, उलेमा। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था कि उलेमा वर्गो यानी धार्मिक वर्ग के जो लोग थे उसी को उलेमा वर्ग बोला जाता था। और उलेमा वर्ग के अधिकारों को क्या कर दिया गया था, इसके द्वारा कम कर दिया गया था। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि किस तुगलक वंश के शासक के द्वारा उलेमा वर्गों के अधिकार को कम किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, कम कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक ब्रिटिश राइटर यानी इंग्लिश राइटर जो हैं एल्फिंस्टन की बुक जो आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें बताया गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पागल था, यानी कि वो कैसा शासक था, तो पागल शासक था। बंदायूनी के अनुसार क्या कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1351 ईस्वी में, तो बोला जाता है कि अंततः जनता को सुल्तान से तथा सुल्तान को जनता से जो है वो मुक्ति मिल गई थी। वो किसके द्वारा कहा गया था, तो बंदायूनी के अनुसार, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट जो शासक आने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुगलक वंश से रिलेटेड, जिसका नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो ऐसा शासक है दोस्तों जिसके द्वारा नहरों का जाल बिछवाया गया था पूरे इंडिया में, बहुत